करंट स्टेट जर्नी मैप एंड फ्यूचर स्टेट जर्नी मैप। करंट स्टेट जर्नी मैप उस चीज को कहते हैं कि आपका यूजर प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट से करंटली कहाँ गुजर रहा है। इसकी मिसाल ये है कि अगर आपका यूजर आप पेशेंट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम बनाते हैं, वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल को फाइंड करना उसके लिए दिक्कत नहीं हुई, एक फेज ये था। डॉक्टर को फाइंड करना उसके लिए दिक्कत नहीं हुई, डॉक्टर ने उसको चेक किया, उसको दिक्कत नहीं हुई, रिसेप्शन से टिकट उसको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसको मेडिसिन फाइंड करने में दिक्कत हुई। लेट्स से वो सरकारी हॉस्पिटल था, डॉक्टर भी अवेलेबल था, लेकिन उसको मेडिसिन नहीं मिल रही, तो पेन उसको फेज नंबर 5 में शुरू हुआ। मींस जो पेन्स है ना, ये हर वक्त नहीं होती यूजर के साथ, ये किसी पर्टिकुलर टच पॉइंट में होती है। एक कंप्लीट सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं सारे। हाँ, तो आप जर्नी मैप में दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ थी, किस स्टेज पे थी, किस टच पॉइंट पे थी। और फ्यूचर स्टेट जर्नी मैप आपका ये होता है कि जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी तो मेरा जर्नी मैप कैसा होगा। इस जर्नी मैप से आपका डिजाइन बनता है। जर्नी मैप के कंपोनेंट्स, नेम, वो जो पर्सोना में लिखा हुआ है, आपका जो यूजर है उसका नाम, अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब टाइटल कंपनी, अगर वो स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी, अगर वो आम फार्मर जो भी उसकी डेजिग्नेशन है वो क्या इंफॉर्मेशन, एज, क्योंकि एज के साथ बदलता है आपके यूजर का बिहेवियर, तो यू मस्ट राइट डाउन देयर एज। फेजेस, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फेजेस कुड बी डिस्कवरेबिलिटी, आपकी प्रॉब्लम से पहले उसका क्या सिनेरियो चल गया, तो बिफोर डिस्कवरेबिलिटी। डिस्कवर उसने कैसे किया आपको, आपके ऐप को, आपके सोल्यूशन को थ्रू एड्स और व्हाट। उसके बाद उसने क्या किया, वो सीधा आपकी ऐप में आ गया, इंस्टॉल की या साइट यूज कर ली, फिर उसने रजिस्टर करवाया, रजिस्टर करा के वो उस फीचर पे ऐड कर रहे। तो ये आपकी ऐप से रिलेटेड फेजेस या आपकी ऐप से पहले के फेजेस उसके क्या है, उसकी पहले जर्नी में भी ऐप है ही नहीं या वो कोई और ऐप यूज कर रहा है, वो यूजर उसको पे करना पड़ता है, दैट इज द पेन पॉइंट। और हो सकता है वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो कोई ऐप यूज नहीं कर रहा, तो दिस इज योर फेजेस। उन फेजेस में वो एक्शंस क्या परफॉर्म करता है, एक्शंस को समझ आ रहा है कि यूजर आपकी ऐप को डिस्कवर कर रहा है तो उसका एक्शन क्या होगा। उसको डिस्कवर करने के लिए आपकी नेट पे सर्च करना होगा, उसको फेसबुक पे ऐड आ सकता है, दैट इज एक्शन। फ्रंट स्टेज बहुत इजी है, उसके लिए फ्रंट स्टेज में इक्विपमेंट क्या है, मोबाइल ऐप है, डेस्कटॉप है और कोई ऐड था। बैक स्टेज कोई एप्लीकेशन का बैक एंड सॉफ्टवेयर चल रहा है, ईमेल मार्केटिंग थी, कैंपेन थी, व्हाट इट वुड बी। स्पोर्ट, इस मौके पे उसको कोई स्पोर्ट मिली, की पॉइंट, मैं किसी एक टच पॉइंट पे था, मुझे उसकी जगह की स्पोर्ट नहीं मिली या मुझे इस जगह पे स्पोर्ट मिल गई, मैंने कांटेक्ट किया था, वो स्पोर्ट अगर उसको नहीं मिलती, दैट इज द फीचर थिंग्स जिसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ डील कर सकते हैं। थॉट्स एंड फीलिंग्स ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस मौके पे यूजर सोच क्या रहा है और वो फील क्या कर रहा है। फीलिंग और थॉट्स आपके फिजिकल चीजों पे इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपके फिजिकल बिहेवियर में फर्क आता है। तो ये आपने डॉक्यूमेंट करना है यहाँ से। तो इस मौके पे इसकी थॉट्स और फीलिंग्स क्या थी। स्टिकी नोट्स में अगर इसमें एक चीज आपको बताऊं कि इस पूरे की सेंटर पॉइंट क्या है, तो वो ये थॉट्स एंड फीलिंग्स। वैसे फेज नंबर 10, यहाँ पे आपकी ऑडियंस, आपके यूजर की फीलिंग ये निकली, यहाँ पे न्यूट्रल थी, यहाँ पे स्माइल थी। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी फॉर द डिजाइन निकलेगी कि अगर हमने इसके इमोशन को सही कर दिया तो हमारा यूजर सक्सेस है इसके पर्टिकुलर पॉइंट। बाकी चीजों पे एफर्ट करने की जरूरत नहीं। तो अच्छे यूजर एक्सपीरियंस और बैड यूजर एक्सपीरियंस का एक डिफरेंस है। बैड यूजर एक्सपीरियंस वो होता है जिसका डिजाइन बहुत अच्छा होता है और वो उन चीजों को डील करता है जहां पे यूजर को प्रॉब्लम ही नहीं था। लॉगिन का पेज अच्छा बना दिया, रजिस्टर, उसको प्रॉब्लम नहीं था। उसको जिस जगह पे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटी फॉर द डिजाइन डॉक्यूमेंट करते हैं कि इस जगह को हम ऐसे सही कर सकते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी फॉर द डिजाइन पे आप सिनेरियोज बनाते हैं। जितने आपके सिनेरियोज हैं, इट विल टर्न अप with the prototyping screens, Crazy 8 और Wireframe। Crazy 8 का आइडिया, prototyping का आइडिया, Wireframe का आइडिया, Wireframe। तो सिनेरियो से Wireframe बनेंगे।
सिनेरियोज बनेंगे अपॉर्चुनिटी से, अपॉर्चुनिटी बनेगी फीलिंग से, फीलिंग